नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस ज्ञान गुरु पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के 1000 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चली है उसके पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सभी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। और दोस्तों अगर आप अब तक मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो आए हैं और आगे आने वाले हैं उन सभी का PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर के। पहला है 21 नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। और शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, शुष्क बर्फ को इंग्लिश में ड्राई आइस कहते हैं, DRYICE, ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसको शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के बारे में पहली बार फ्रांसीसी वैज्ञानिक एड्रियन, आपको लिख के बता रहा हूँ, एड्रियन जीन पियर थिलोरियर ने साल 1835 में, ठीक है, 1835 में दुनिया को बताया था, ठीक है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस को पहली बार किसने बताया था, एड्रियन जीन पियर थिलोरियर ने साल 1835 में दुनिया को बताया था। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है आलू का उदाहरण है। आलू का उदाहरण क्या है, आलू का उदाहरण देखिए रूपांतरित तने का है, ठीक है, रूपांतरित तने का। आलू एक वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से एक तना है, ठीक है। आलू जो है वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से एक तना है। और आपको और बता दें कि गेहूं, धान और मक्का के बाद सबसे ज़्यादा आलू ही उगाया जाता है। गेहूं, धान और मक्का के बाद सबसे ज़्यादा आलू ही उगाया जाता है। और आलू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का देखिए तीसरा स्थान है, ठीक है। भारत का तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर रूस है, ठीक है, आलू के उत्पादन में, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। देखिए टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है, 3140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और जो फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट जो हमारे बल्ब में लगा होता है, फिलामेंट उसको चमकने के लिए 2700 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। तो इसी कारण बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल होती है। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रवों का पृष्ठ एक प्रकार की प्रत्यास्था का गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है। किस कारण ऊपर चढ़ता है, केसी तत्व के कारण। केसी तत्व के कारण लालटेन या लैंप में जो तेल होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि जो पेड़ पौधों में जो शाखाओं और तनों और पत्तियों को जो जल और आवश्यक लवण जो और भी जो लवण हैं वो मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं, देखिए नीचे से अब ऊपर की ओर जाते हैं तो ये केशिकत्व के कारण ही जाते हैं, ठीक है। केशिकत्व के कारण ही ये सब हो पाता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए तड़ित चालक क्या, तड़ित चालक धातु की एक छड़ होती है, ठीक है। धातु की एक छड़ होती है, ठीक है। और जिसको देखिए ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत मतलब रक्षा, आकाश में जो बिजली चमकती है उससे बचाने के लिए लगाया जाता है तड़ित चालक को, ठीक है। और ये जगह नुकीली होती हैं और आसमान से जो बिजली कड़कती है वो कभी कभी गिर भी जाती है। तो इसीलिए सीधे जो अगर ज़मीन पर वो बिजली अगर सीधे ज़मीन पर आ जाती है और किसी विद्युत उपकरण से टकरा जाए तो आग लगने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर इस तड़ित चालक
पर टकराती है तो किसी भी प्रकार का पृथ्वी पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसीलिए आप देखेंगे कभी चिमनियों और भट्ठों पर जो है तो कोई नुकीला लोहा ऊपर की ओर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए रडार वस्तुओं को ढूंढने वाली एक प्रणाली है। ठीक है, इससे सूक्ष्म तरंगों तथा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है सूक्ष्म तरंगों और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुएं जैसे कौन कौन सी, वायुयान हो गया, ठीक है, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों की दूरी, ऊंचाई और दिशा का पता करने के लिए इसका ही यूज किया जाता है। इसका रडार का यूज किया जाता है। देखिए वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी की दूरी, ऊंचाई, दिशा और चाल का पता करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपको बता दें कि हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन बम एटम जो है 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर एक हीलियम एटम बनता है। ठीक है, हीलियम, एक हीलियम एटम जो है, एक हीलियम एटम जो है 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। और आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए परमाणु में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो वह बहुत सारी ऊर्जा मुक्त करता है और यही परमाणु बम का सिद्धांत है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। परमाणु में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तब वह बहुत सारी ऊर्जा मुक्त करता है और यही सिद्धांत परमाणु बम का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होता है? एक बैरल में कितने लीटर होता है? एक बैरल में 159 लीटर होता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बैरल, देखिए बैरल का इस्तेमाल कहाँ होता है? बैरल का इस्तेमाल कच्चे तेल या पेट्रोल के कारोबार में होता है। ठीक है, इसे पेट्रोल व कच्चे तेल को मापने के लिए उपयोग किया जाता है और एक बैरल में 159 लीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक बार बराबर होता है, एक बार किसके बराबर होता है? एक बार 10 की पावर 5 PA के बराबर होता है। 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए सॉरी 5 जीरो रहेंगे, 1 और 5 जीरो, ये हमारा 1 लाख हो गया। ठीक है, जो 10 की पावर 5 है वो 1 लाख के बराबर होता है। PA का मतलब होता है पास्कल। ठीक है, पास्कल, यानी एक बार जो है वो 1 लाख पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं। किसी तो वे क्या कहलाते हैं? देखिए वे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए जिनका परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है वे समस्थानिक कहलाते हैं। और संभारिक, जिनकी परमाणु संख्या भिन्न हो और परमाणु भार समान हो तो वो संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए और ये जो परमाणु संख्या है यही परमाणु क्रमांक होती है। परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक एक ही होता है। और परमाणु क्रमांक की डिफिनेशन क्या होगी? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। चलिए अगला देखते हैं। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार में सबसे तेज
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संसार में सबसे तेज बांस का पौधा बढ़ता है, ठीक है। और बांस के परिवार के अन्य सदस्य मतलब जो उनसे रिलेटेड हैं उनको बता दूं, दूब दूब आपने सुना होगा, दूब, गेहूं, मक्का, जौ और धान ये बांस की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ प्रजातियां, बांस की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो एक दिन में 121 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो देखिए विश्व में सबसे लंबा पौधा रेडवुड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और रेडवुड पौधा जो है 379 यानी 379 फुट का है, ठीक है। 379 फुट का है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और तारपीन का तेल जो है मालिश करने पर दर्द बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है। अगला है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं। कैरोटीनाइड के कारण होते हैं, ठीक है। कैरोटीनाइड के कारण पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं। तो आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस किससे प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है। देखिए लिटमस एक लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस क्या है, एक द्रव है, ठीक है। दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये पूरी सीरीज देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।